हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकाटा टेक पे। आज की हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाटा BS6 1412 3.3 लीटर इंजन के ऊपर। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी में जितने भी कैन वायर होते हैं और TR होते हैं उनकी लोकेशन के बारे में, कि हमारी गाड़ी में TR कहाँ कहाँ लगते हैं और हमारी इस गाड़ी के अंदर टोटल कैन वायर कितनी लगती है, उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहे थे वो टाटा BS6 कमिंस के ऊपर चल रहे थे, हमारा उसका भी अभी मैटर अधूरा है। हमें बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर आप हमेशा कमिंस गाड़ी के ऊपर ही बनाते हैं, हमें टाटा गाड़ी के ऊपर भी TR की और इनके बारे में वीडियो कुछ बनाई है, तो इसलिए हमने उस टॉपिक को, कमिंस वाला टॉपिक को कुछ टाइम के लिए वो कर लिया है और आज हमने इस टॉपिक को लिया है। 14 गाड़ी के ऊपर हम रेगुलर कुछ वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे इसके कैन वायर के ऊपर, उसके बाद हम इसके OBD कपलर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर हमारा लैपटॉप कनेक्ट ना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, हमारा क्लस्टर मीटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, हमारे यूरिया के मोटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, क्वालिटी सेंसर के कैसे होते हैं, तो डिटेल में हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो चलिए आज हम इसके ऊपर कैन वायर के ऊपर मैं बात कर लेते। आज हम कैन वायर के डायग्राम के ऊपर बात करेंगे और TR की लोकेशन के ऊपर बात करेंगे। हम लाइव गाड़ी के ऊपर भी चलेंगे और वहां देखेंगे हमारे TR कहाँ कहाँ लगते हैं, क्योंकि गाड़ी में बहुत से TR लगते हैं और हमें ये चीज़ों की कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा TR किस चीज़ के लिए, कौन सी वायरिंग के लिए लगा हुआ है, तो हम आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये हमारा VCM हो गया। सारी गाड़ियों में हम चाहे किसी भी चीज़ में गाड़ी कनेक्ट करेंगे हमें VCM तो चाहिए होगा। अगर आपने VCM का कनेक्शन हटा दिए तो हमारा कहीं भी लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा। तो ये मेन हमारा जंक्शन ही होता है सारे कैन वायर को संभालने वाला, एक दूसरे को साथ जोड़ने वाला। तो ये हमारा VCM हो गया। दूसरा हमारा कैन वायर जो जाएगा वो ABS में जाएगा, इशू में जाता है, यूरिया क्वालिटी सेंसर के ऊपर जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे BS6 में दो नॉक सेंसर लगते हैं, एक को हम नॉक सेंसर इनलेट बोलते हैं, नॉक सेंसर आउटलेट बोलते हैं। अगर हम इस साइड में आएंगे तो ये हमारा GPS हो गया, क्लस्टर मीटर हो गया, OBD कपलर हो गया, जहां पर हम लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ये OBD कपलर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इसकी कैन वायर के क्या क्या कनेक्शन होते हैं और इसके TR कहाँ कहाँ पर लगते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये जो OBD कपलर है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो OBD कपलर में हमारे TR की दो कैन जाएंगी, वो हमारे X2 में से जाएगा। X2 जो हमारा होता है, ये जो कपलर होता है ये काले कलर का वाला कपलर होता है, ठीक है। तो ये काला कलर का कपलर हो गया हमारा। अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई समझ में नहीं आए तो कौन से वाला होता है, तो ये हमारे काले कलर का होता है। और ये जो हमारा कपलर होगा ये ब्राउन कलर का होगा। तो यहाँ पर हम BR लिख लेते हैं, तो ये हमारा ब्राउन कलर का कपलर होगा। आप इससे भी पहचान सकते हैं कि हमारा X1 वाला कौन सा है और X2 वाला कौन सा है। तो जो हमारा काले वाला कपलर होगा उसके X4 में से हमारा जो हाई कैन जाएगा OBD कपलर के 6 नंबर पिन के ऊपर। तो यहाँ पर हम हाई कैन लिख लेते हैं। जो हमारा ये लाल कलर का वायर है, वैसे ये पीला होता है लेकिन पीला कलर हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने लाल कर लिया है। तो ये हमारा हो गया हाई कैन। तो ये हमारा हाई कैन हो गया। जो हमारा वो है ये हमारा हो गया लो कैन। और जो हमारा लो कैन होगा वो 4G से 14 नंबर पिन के ऊपर आएगा। अगर हम इसके TR की बात करें तो एक TR आपको VCM के अंदर ही देखने को मिलेगा, आपको वायरिंग में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको वो TR चेक करना होगा तो क्या करेंगे, हम इस कपलर को, जो हमारा यहाँ पर काले वाला कपलर लगेगा, आप उसको हटा लेंगे और इन दोनों पिनों में हम VCM में चेक करेंगे। हमें एक जो TR होगा, आपको सभी को मालूम है एक TR की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 120 ओम होती है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर ही चेक करना पड़ेगा, वायरिंग में चेक नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा इस कैन वायर के लिए एक TR हमारा VCM के अंदर हो गया और दूसरा TR आपको OBD कपलर के पास में ही देखने को मिल जाएगा।
तो इसकी लोकेशन के बारे में हम बीच में सारे टीआर को एक ही बार में तो कर लेंगे कि ये टीआर कहाँ पर लगता है। तो इस वायरिंग के 2 टीआर हो गए, एक हमारे वीसीएम के अंदर लगेगा, दूसरा हमारा ओबीडी कपलर के पास में चलेगा। अगर इसकी ओम की बात करें तो हमारे जैसे कि 2 टीआर है, तो अगर आप ओबीडी कपलर पर चेक करेंगे तो आपको 60 ओम देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको 60 ओम देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर मान लीजिए आपने यहां से ये कपलर हटा लिया, कहां पर, वीसीएम के पास में। अगर वीसीएम के पास जहां पर इस वायरिंग में, क्योंकि हमारा ओबीडी कपलर से जो आ रहा है, आपने ये कपलर हटा लिया और जहां पर ओम चेक करेंगे तो आपको कितने टीआर की वैल्यू दिखाई देगी, सिर्फ 1 की, क्योंकि यही जुड़ा हुआ है। दूसरा टीआर तो हमारा इसके अंदर था, ठीक है, तो उसके कनेक्शन कपलर हटाने से उसके कनेक्शन कट गए। तो जहां आप टीआर चेक करोगे तो जहां आपको 120 ओम जहां मिलेंगे, और अगर हम इसमें चेक करेंगे तो इस टीआर को चेक करेंगे, यहाँ भी 20 ओम मिल जाएंगे हमें। अगर हम इसका कनेक्शन जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये हमने कनेक्शन इसके जोड़ दिए हैं, और हम ओबीडी कपलर पर जाएंगे तो हमें 60 ओम की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उस टाइम हमें इस टीआर को दोनों के कनेक्शन हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो ओबीडी कपलर को आपको 60 ओम देखने को मिलेंगे। वोल्टेज आप सभी को मालूम ही है, हमारा जो हाई कैन है उसके अंदर 2.5 वोल्ट से कम आना चाहिए, और लो कैन में हाई कैन में हमारा 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए, और लो कैन में 2.5 वोल्ट से कम आना चाहिए। इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा जो ओबीडी कपलर के कनेक्शन कैसे हैं, उनके पिन नंबर और हमारे टीआर की लोकेशन कहाँ है वो समझ चुके होंगे। अब हम क्लस्टर मीटर और जीपीएस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं, इसके टीआर कहाँ पर लगते हैं। हमारी पहली जो कैन वायर है हमारे ओबीडी कपलर के लिए, दूसरा जो हमारा और कैन वायर आपको देखने को मिलेगा वो हमारे वीसीएम के X1 वाले यानी ब्राउन वाले कपलर से निकलेगा, हमारा क्लस्टर मीटर में जाएगा, और जीपीएस में वो ही तार जाएंगी जहाँ से हमारी ये तारें निकली हैं हाई की और लो की, यहीं से जुड़ के हमारे जीपीएस में भी जाएगा और हमारे क्लस्टर मीटर में भी जाएगा। उसी प्रकार हाई भी हमारी जीपीएस में भी जाएगी और क्लस्टर मीटर में भी जाएगी। अगर हम ये ब्राउन वाले कपलर की बात करें, हमारी हाई जो कैन की वायर है वो हमारे H4 से जाएगी, लो हमारी HG से जाएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप ओबीडी कपलर का कभी काम करो तो इसके भी कनेक्शन आपको H पे ही मिलेंगे, H4 पे, HG पे। ये दोनों कपलर अलग अलग है, तो इनके कनेक्शन दोनों अलग अलग होंगे। अगर आप गलती से मान लीजिए क्लस्टर मीटर का चेक कर रहे हैं, आपने जहां चेक नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। दोनों की पिनें आपको अलग अलग कपलरों में पिन नंबर सेम है इनके, तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो हाई हमारी हो गई H4 पे, जो हमारी लो हो गई HG पे हो गई है। जो लो हमारी जाएगी क्लस्टर मीटर के 28 नंबर पिन पे जाएगी, हाई हमारे 27 पे जाएगी। उसी प्रकार हमारी लो और हाई जो जीपीएस पे जाएगी 50 नंबर, और ये 49 नंबर है, सॉरी हमने 45 लिख दिया है, ये हमारे 49 नंबर पे है। तो जीपीएस के 49 नंबर के ऊपर जाएगी। अगर इसके हम टीआर की बात करें तो एक आपको क्लस्टर मीटर के पास में ही दिखाई दे जाएगा और दूसरा हमारा जीपीएस के पास में लगेगा। हम वीडियो के बीच में इन टीआर की भी आपको गाड़ी के ऊपर लाइव लोकेशन दिखा देंगे कहाँ पर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हमारे किसी कैन वायर में अगर एक टीआर लगा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। दो है तो उसका हम 120 का भाग दे देंगे, उसमें हमारी एक टीआर की वैल्यू होती है 20। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे कैन वायर के कैन में जितने भी टीआर लगे हम उसका उतने में भाग दे देंगे। तो हमारे 2 हैं तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 60। तो आप कहीं भी चेक करेंगे कि यहाँ पर वहाँ पर, क्यों इस वाले टीआर में हमारा वीसीएम के अंदर कोई भी टीआर नहीं है, दोनों टीआर बाहर लगे हुए, इसलिए आपको हर जगह ही 60 ओम देखने को मिलेंगे।
सपोज करिए अगर यहाँ पर हमारा तीसरा टीआर भी लगा होता तो हम डायग्राम में जब देखेंगे कि 3 टीआर लगे हुए हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 120 को अगर 3 से भाग कर देंगे तो हमारी 40 की आ जाएगी। जैसे हमारे BS6 में होती है क्लस्टर मीटर के ऊपर 3 टीआर लगते हैं तो वहाँ पर हमें वैल्यू 40 मिलेगी। लेकिन जहाँ पर हमारे इस वाली वो गाड़ी में 14-12 जो इंजन है इसके अंदर हमारे इस सिस्टम में सिर्फ 2 ही टीआर है तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 60 ओम की मिलेगी। तो इस टीआर में हमें टोटल 60 ओम्स की वैल्यू मिलेगी, 60 ओम्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। वोल्टेज आपको चाहे जितने भी टीआर हो, वोल्टेज आपको हमेशा हर गाड़ी में सेम मिलेंगे, 2.5 से कम और 2.5 से ज़्यादा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप टीआर की वैल्यू चेक करते हैं, अगर आप ओम चेक करते हैं तो आपकी चाबी ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए। हमारे बहुत से व्यूअर्स हम कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर हमने वहाँ पर चेक करा और कंटिन्यूटी वगैरह सब आ रही है लेकिन ओम्स नहीं आ रहे। वो गलती क्या करते हैं, चाबी को ऑन कर लेते हैं। तो कभी भी आप ओम्स चेक करेंगे, कभी भी चाबी को ऑन नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन में हमारी चाबी ऑफ होनी चाहिए। उसी टाइम ही आपको टीआर की वैल्यू दिखाई देगी, ऑन में नहीं दिखाई देगी। आप जितना मर्जी देखते रहना। और अगर आपकी चाबी ऑन है या ऑफ है इसका अगर आपको वो देखना हो, ध्यान नहीं हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, मान लीजिए ओबीडी कपलर में ही आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, एक बार वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मल्टीमीटर में दिखाएगा और 0 हो जाएगा। समझ जाना, या तो हमारी ये वायरिंग शॉर्ट है या हमारी चाबी ऑन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा एक बार ही दिखा के बंद हो जाए तो इसके 2 ही कारण है, या हमारी कैन वायरिंग शॉर्ट हो रही है या हमारी चाबी ऑन है। तो हमें रेजिस्टेंस या ओम जिसको बोलते हैं वो चेक करने हैं, चाबी ऑफ कंडीशन में चेक करने हैं। तो चलिए अब हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। हमारा जो इस गाड़ी के अंदर तीसरा कैन वायर होता है, एक हमारा ये कैन वायर हो गया, दूसरा हमारा ये कैन वायर हो गया जो यहाँ लगता है। तीसरा जो कैन वायर होता है वो हमारा जीपीएस में भी एक ही वो ही जाएगा, एबीएस में भी वही जाएगा, यूरिया क्वालिटी सेंसर पे भी वही जाएगा, और दोनों नॉक सेंसर आउटलेट और इनलेट में भी सेम का सेम वही हमारा टीआर जाएगा, वो सॉरी कैन वायर जाएगा। हमारा जो X1 का कपलर है VCM के ऊपर जो ब्राउन कलर का होता है, उसके 4E और 4F से हमारे दोनों कैन वायर जाएंगे, जो हमारे इशू पे भी जाएंगे। इशू के ऊपर जो हमारा ये लाल वाला ये हमारा हाई कैन हो गया जो 58 पे जाएगा, लो हमारा 75 पे जाएगा। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाई वाला 75 पे जाएगा, ये हमने थोड़ा सा गलती से पलट दिया, इसको हम ठीक कर लेते हैं एक बार। चलिए पहले हमने थोड़ा गलती से वो ऊपर नीचे कर दिया था। जो हमारा हाई कैन आएगा वो हमारे इशू के 75 नंबर पे आएगा और जो लो होगा वो हमारा 58 नंबर पे आएगा। उसी प्रकार हमारा जो हाई से यहीं से जुड़ के जो वायर आएगा हमारा नॉक सेंसर के 2 नंबर पे आएगा, इस नॉक सेंसर के भी 2 नंबर पे आएगा, यूरिया क्वालिटी सेंसर के भी 2 नंबर पिन के ऊपर आएगा, और लो हमारा 3 पे आएगा इन तीनों में, और हमारे इशू के 58 नंबर पिन के ऊपर आएगा। अगर हम इसके टीआर की बात कर रहे हैं तो एक तो आपको VCM के पास में ही टीआर देखने को मिल जाएगा, और दूसरा आपको जो हमारा इस गाड़ी के अंदर सलेंसर होता है, सलेंसर के ऊपर की जो वायरिंग है बिल्कुल नॉक सेंसर के पास में ही आपको ये वाला एक टीआर देखने को मिल जाएंगे। तो इस भी हमारे पूरे कैन वायर के सिस्टम में ये कैन वायर सभी में जाएगी, इसमें भी जाएगी, यहाँ भी आएगी और इन तीनों में भी आएगी। तो हमें एक टीआर आपको VCM के पास देखने को मिल जाएगा और एक हमें ये नॉक सेंसर के पास में देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा होगा, हमारा इनलेट वाला, जहाँ से धुआं सलेंसर के अंदर घुसेगा, वहाँ पर जो हमारा नॉक सेंसर लगता है उसी नॉक सेंसर के पास में ही आपको ये टीआर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके ओम्स की बात करें तो जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा है, तो अगर हमारे इस कैन वायर में हमारे 2 टीआर है तो सीधी सी बात है हमारी वैल्यू कितनी आएगी,
60 की आएगी, क्योंकि हमारे 120 ओम का ये टी आर है, 120 का ये, जितने भी हमारे टी आर है हम उसको उतने से ही भाग कर देंगे, तो हमारे इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, क्योंकि हमारे 2 टी आर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो ओम्स की वैल्यू देखने को मिलेगी वो 60 देखने को मिलेगी। मैं वही चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर कहीं भी टी आर की वैल्यू, अगर नॉक्स की टी आर की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ओम्स चेक कर रहे हैं, ओम्स और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, हमारी चाबी ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए। तो ये इसका टोटल डायग्राम है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 5 सेकंड रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पर ओबीडी कपलर में मेरा स्कैनर लगाया और कनेक्ट करा, मेरा इशू मैं कनेक्ट करना चाहा, मेरा इशू कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शॉर्ट भाषा में स्मार्ट वर्क के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सीधा सा हम वीसीएम में लैपटॉप को कनेक्ट करके देख लेंगे, क्योंकि देखिए अगर हमारे इस वायर में प्रॉब्लम आ जाएगी, मान लीजिए ये हमारी वायर टूट गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो ओबीडी कपलर में हमारे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी, हमारा वीसीएम कनेक्ट नहीं होगा, हमारा क्लस्टर मीटर कनेक्ट नहीं होगा, जीपीएस में करने जाओगे उसमें नहीं होगा, इशू में करने जाओगे नहीं होगा, एबीएस में करने जाओगे नहीं होगा, क्योंकि हमारा ओबीडी कपलर में कैन वायर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वही चीज़ कट गई है हमारी। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने कनेक्ट करा और सबसे पहले आपने फाल कोड के लिए क्या इशू में कनेक्ट करा, नहीं हुआ, तो आप घबराइए मत, आप सीधे से क्या कीजिए, वीसीएम में गाड़ी को कनेक्ट करके देख लीजिए। अगर हमारे वीसीएम में भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो सीधा सा मतलब है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं हमारी, या तो ये वीसीएम वाली जो कैन वायर है इसमें प्रॉब्लम है, या वीसीएम में करंट नहीं आ रहा। वीसीएम में करंट कहाँ से आता है उसके ऊपर हम इसके डायग्राम के ऊपर जब बात करेंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लेना। तो अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि वीसीएम में करंट कहाँ से आ रहा है, इस वीडियो में हम सिर्फ कैन वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि ये तो हमारा वायर सही लगा हुआ है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लैपटॉप कनेक्ट करा और मेरे इशू में कनेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर मान लीजिए ये वायर की प्रॉब्लम हो गई, या तो ये शॉर्ट हो गई या टूट गया, कुछ भी हो गया, तो मैंने यहाँ लैपटॉप कनेक्ट करा, लैपटॉप कनेक्ट करूँगा, इशू में लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीसीएम में लैपटॉप को कनेक्ट करके देख लीजिए। अगर वीसीएम में लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है मतलब ये वाली हमारी कैन वायर को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके है। उसके बाद क्लस्टर मीटर में लगा के देख लीजिए, कनेक्ट हो रहा है मतलब हमारी वो भी सही है, तो आपको सीधा सा मतलब पड़ जाएगा हमारे इस वाले कैन वायर में कहीं प्रॉब्लम है। शॉर्टकट की चीज़ों को करिए। मान लीजिए आप क्लस्टर मीटर में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा यहाँ से क्लस्टर मीटर का मान लीजिए वह टूटा हुआ है, हमारा क्लस्टर मीटर में कनेक्ट नहीं हो रहा, आप सबसे पहले वीसीएम में कनेक्ट कर लीजिए। वीसीएम में कनेक्ट हो रहा है, हमारे इशू में कनेक्ट करके देख लीजिए। इशू में कनेक्ट हो रहा है मतलब हमारा सिस्टम तो सही है, खाली क्लस्टर मीटर वाली कैन वायर को चेक करो आप। ऐसा नहीं है क्या इतने कैन वायर हैं, आप किस किस चीज़ को चेक करोगे? अलग अलग चीज़ों में आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कहाँ की वायरिंग को चेक करना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कनेक्ट करके देख सकते हैं हमारी कहाँ की कैन वायर में प्रॉब्लम हो सकती है। जिसमें भी प्रॉब्लम है आप उसी को चेक कीजिए। जहाँ पर आपने कनेक्ट करा इशू में या जो भी आप करना चाहते हो नहीं हो रहा, सबसे पहले वीसीएम में कनेक्ट कर लीजिए क्या हमारी ये वायरिंग सही है, क्योंकि वीसीएम इसी के साथ ही तो कनेक्ट हो रहा है और किसी के साथ नहीं है। आप इसके कनेक्शन हटा दीजिए कोई बात नहीं, इसके कनेक्शन हटा दीजिए कोई बात नहीं, सारी कैन वायर हटा दीजिए, लेकिन हमारा अब भी वीसीएम और ओबीडी कपलर का तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना, हमारा लैपटॉप इसमें तो कनेक्ट होना ही चाहिए और किसी में कनेक्ट हो ना हो। क्योंकि अगर हमारे क्लस्टर में आप कनेक्ट करोगे तो ये कैन वायर इधर आएगी और फिर उधर जाएगी। वीसीएम यहाँ से डाटा लेगा, ओबीडी कपलर में देखेगा अच्छा आपको क्लस्टर मीटर में लैपटॉप कनेक्ट करना है तो वो इससे डाटा लेगा, इधर ट्रांसफ़र करके इधर दे देगा, लो कर लो कनेक्ट।
ये तार मान लो टूट गया, ये तार मान लो टूट गया, तो VCM खुद के साथ तो कनेक्ट करेगा ही ना। और अगर हमारी इस वायर में प्रॉब्लम हो गई है तो गाड़ी में किसी के साथ भी लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि VCM को ये डाटा तो मिल रहा है, इशू तो कह सारा डाटा दे रहा है, लेकिन वो डाटा इधर OBD कपलर के पास जहां हम लैपटॉप लगाएंगे वहां नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये भी एक स्मार्ट डिवाइस है, इसका खुद का दिमाग है, हर चीज़ को सोचने समझने का इसका भी है, इसका भी है, इशू का भी है, इन सब का अपना एक माइंड होता है। उसी प्रकार हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक तरह का इशू ही मान के चलिए। तो हमारे जहाँ पर कनेक्शन करने के लिए वो वाला हम कनेक्ट करेंगे तो सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली ही चीज़ों को पकड़ सकते हैं कि हाँ हमारा कहाँ पर कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे इशू में कनेक्ट नहीं होने लग गया तो आपको कंफ्यूज होकर बैठ गए कि अब मैं कहाँ का चेक करूँ। आप वहाँ की और ज़्यादा वो भी नहीं है, अगर इशू में आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, VCM में हो रहा है, तो सीधा सा आप यहाँ से जहाँ तक कि सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए और ग्राउंड से चेक कर लीजिए। ग्राउंड में तो वो नहीं हो रही, जहाँ से इशू का कपलर खोल के यहाँ पर आप ओम्स चेक कर लीजिए 60 ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। या तो आपकी तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी वायर टूटी हुई है, या ये शॉर्ट है, या आपके TR में प्रॉब्लम है। बस ज़्यादा कोई इतना मुश्किल चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। जहाँ से यहाँ तक के दो ही तारें को तो चेक करना है, स्पिन से स्पिन का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, उनका कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, इन तारों को बॉडी में चेक कर लीजिए। स्पिन में लगाएंगे, स्पिन में आप तार लगा के और मल्टीमीटर को बॉडी में लगा अर्थिंग करके और कंटिन्यूटी पे देख लीजिए ये तारें शॉर्ट तो नहीं है। दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी, इसमें आप ओम्स चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पर ओम्स नहीं आ रहे हैं तो आप TR को चेक कर सकते हैं। दोनों सिंपल चीज़ें, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि अगर आपको लैपटॉप कनेक्ट ना हो तो बहुत ही, अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो आप हद लगा लीजिए, आप 20 मिनट के अंदर अंदर आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। चलिए अब हम एक बार इसके TR की लोकेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं हमारा जो OBD कपलर का ये TR है ये कहाँ पर लगता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। ये हमारा फ्यूज बॉक्स हो गया, आप देख सकते हैं, और इसी के पास में ही आपको यहाँ पर ये एक TR देखने को मिल जाएगा। हमारा जो क्लस्टर मीटर के पास में TR लगता है, आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देते हैं कि ये कहाँ पर लगा हुआ होता है। क्लस्टर मीटर के कपलर हो गए, इसी के पास ही थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे तो यहीं पे आपको ये TR देखने को मिल जाएगा। GPS के का भी TR पे लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ पर लगा हुआ होता है। ये हमारा ABS का जो कपलर है हमारे ABS के इशू में लगेगा, और इसी के पास में ही थोड़ा सा ये जाएंगे तो जहाँ पर आपको ये TR देखने को मिल जाएगा। VCM के TR पे नज़र मारते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये हमारा VCM के कपलर हो गए, और इसी के पास ही थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो जहाँ पर आपको ये TR देखने को मिल जाएगा। आखिरी जो हमारा TR है नॉक सेंसर के ऊपर, इसके ऊपर नज़र मारते हैं कि ये कहाँ लगा हुआ है। हमारा सलेंसर हो गया, और ये वो हिस्सा है जहाँ से हमारा धुआं बाहर निकलेगा, यहीं पे हमारा ये सॉकेट लगा हुआ होता है। ये हमारी SCR की वायरिंग हो गई जो हमें आगे से आ रही है, और इस सॉकेट के बाद में हमारा यानी सलेंसर की ये वायरिंग हो गई। तो ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया जहाँ से धुआं निकलेगा, सॉरी पीछे का हिस्सा हो गया। और हम अगर इधर चलेंगे थोड़ा सा तो हम थोड़ा इधर आएंगे, ये हमारा वो हिस्सा हो गया जहाँ से हमारे इंजन में से धुआं यहाँ पर अंदर आएगा, और यहीं पे हमारा यहाँ पर नॉक सेंसर लगा होता है, और इसी वायरिंग के पास में यहीं पे ही आपको ये देखिए ये TR देखने को मिल जाएगा। तो लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा सलेंसर के ऊपर वायरिंग लगती है ये वाली, और यहीं पर आपको ये TR देखने को मिलेगा। टोटल गाड़ी में कितना TR होगा, एक हमारा अगर देखा जाए कि वायरिंग में जो आपको देखने को मिलेंगे, एक हो गया, दो हो गया, 3, 4 और 5। अगर देखा जाए तो छठा हमारा VCM के अंदर होता है। तो अगर आप एक तरीके से बात करें तो टोटल गाड़ी में 6 TR होते हैं। अगर हम बाहर की वायरिंग में जहाँ हमने ये लोकेशन दिखाई है इस टाइप की बात करें तो टोटल 5 TR आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कैन वायर में।
आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह इस डायग्राम को समझ चुके हैं कि हमारी कैन वायर कहाँ कहाँ पर और किस किस प्रकार जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें डाटा को चाहे हमारा नॉक सेंसर हो, दोनों नॉक सेंसर हो, हमारा जूरा क्वालिटी सेंसर हो, ये जो डाटा देंगे ईशू को भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा और जहाँ से हमें ओबीडी कपलर से और लैपटॉप में भी मिल जाएगा। अगर हमें क्लस्टर मीटर में फ्लैशिंग करनी है, कोई चीज़ लेनी है तो वो भी हमें यहाँ पर दे देगा। इशू को चाहिए होगा, इशू को भी मिल जाएगा, इधर भी मिलेगा। अब जैसे कि हमें हमारी गाड़ी की एवरेज चेक करने के लिए कैसे करेंगे, इशू डाटा दे देगा वीसीएम को, वीसीएम डाटा दिखा देगा क्लस्टर मीटर को कि हाँ आपको इतनी एवरेज दिखानी है, मीटर में जो शो करता है। और ये वीसीएम इधर भी दे देगा, लैपटॉप में भी आप देख सकते हैं कि हाँ गाड़ी की एवरेज क्या है। अगर आप कोई टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ से कमांड देंगे, यहाँ पर आया वीसीएम इधर ट्रांसफ़र कर देगा, लैपटॉप में चला जाएगा और वो चीज़ की कमांड आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक हमेशा खुश रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।